Hello students, today we will discuss two very confusing terms used in thermodynamics. These are confusing for the students. These terms are enthalpy of atomization and bond enthalpy. So one by one we will define them, we will understand them by the help of equations, and then we will solve certain questions based on this. So first is enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization is the amount of energy required to break 1 mole of substance into gaseous atoms. You must know the definition clearly to define or to write the equation for any term used in or for any enthalpy used in thermodynamics. So it is the amount of energy required to break 1 mole of substance. तो substance कैसा होना चाहिए? 1 mole होना चाहिए. Substance can be element or it may be compound. ये एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है. इनटू गैसेस एटम्स, तो एटम्स गैसेस होंगे बट एलिमेंट और कंपाउंड इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, कुछ भी हो सकता है. इज इट क्लियर? तो यू मस्ट नो 1 mole of substance is breaking into its constituent atoms and the energy that is required means it will be positive value. एंथैल्पी क्या होगी? पॉजिटिव होगी क्योंकि उसमें एनर्जी गेन हो रही है. तो दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. फर्स्ट एग्जाम्पल वी विल टेक हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को अगर ब्रेक करेंगे, इट विल ब्रेक, इट इज़ अ एलिमेंट एंड 1 मोल ऑफ सब्सटेंस विल ब्रेक इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एटम्स. तो ये ब्रेक हो जाएगा 2 हाइड्रोजन एटम्स में इन द गैसेस स्टेट. दिस इज नोन एज, जो भी इसमें एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा ए एच नॉट और डेल्टा एच ए नॉट. क्लियर? तो इट विल बी इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन फॉर दिस इक्वेशन. Now, second is, if you take sodium in the solid state, सोडियम एक मेटेलिक फॉर्म में होता है, क्रिस्टल होता है, एंड व्हेन इट डिसोसिएट्स इनटू द कंस्टिट्यूएंट गैसियस एटम्स, तो Na के एटम्स बन जाएंगे गैसेस स्टेट में, और जो उसमें एंथैल्पी चेंज होगा, वट एवर इज द एंथैल्पी चेंज, दैट विल बी इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. क्लियर? सो यहाँ पे एलिमेंट कैसा है? सॉलिड स्टेट में है, वो डिसोसिएट होके गैसेस एटम्स फॉर्म कर लेगा. तो एटम्स गैसेस होने चाहिए, एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, कंपाउंड इन मे बी एनी स्टेट. एग्जाम्पल Br2 एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में. इट डिकम्पोजेस एंड इट फॉर्म्स 2 Br एटम्स इन द गैस स्टेट. जो भी इसमें एंथैल्पी चेंज होगा वो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा. क्लियर? फोर्थ एग्जाम्पल आई एम टेकिंग मीथेन. मीथेन इन द गैस स्टेट है, वो डिकम्पोज होके एटम्स फॉर्म कर रहा है. तो C इन द गैस स्टेट प्लस 4 हाइड्रोजन इन द गैस स्टेट. इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा, जितना भी हीट चेंज होगा, इट विल बी इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ मीथेन. सो सपोज यू वांट टू राइट द इक्वेशन फॉर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ बेंजीन. बेंजीन इज C6H6. क्लियर? ये लिक्विड होता है, अगर इसे डिकम्पोज करेंगे तो ये ब्रेक होगा 6 कार्बन इन द गैस स्टेट प्लस 6 हाइड्रोजन इन द गैस स्टेट. तो कंस्टिट्यूएंट एटम्स में ब्रेक हो जाना चाहिए. जो भी एंथैल्पी चेंज होता है वो क्या होता है? उसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है. क्लियर? नेक्स्ट इज बॉन्ड एंथैल्पी. बॉन्ड एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स. यहाँ भी 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स हैं बट ऑफ गैसियस कंपाउंड. तो कंपाउंड कैसा होना चाहिए? गैसियस होना चाहिए. इनटू गैसियस रेडिकल्स और सब्सटेंसेस. ठीक है? तो प्रोडक्ट्स भी गैसेस होंगे, रिएक्टेंट्स भी गैसेस होंगे, एंड द रिएक्टेंट हैज़ टू बी 1 मोल. दैट इज़ द डिफरेंस फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. उसमें रिएक्टेंट ज़रूरी नहीं था कि गैसेस ही हो, इट मे बी सॉलिड. We have learned the example of sodium, but in this case it has to be gaseous compound, और वो ब्रेक होगा गैसियस रेडिकल्स में, गैसियस रेडिकल्स या गैस सब्सटेंसेज में. तो यहाँ एटम ज़रूरी नहीं है, रेडिकल्स में ब्रेक होगा, मीन्स स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक होना चाहिए. सो बॉन्ड एंथैल्पी, टू डिफरेंट टर्म्स आर यूज फॉर बॉन्ड एंथैल्पी. एक होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, another one is mean bond enthalpy. क्लियर? 2 टर्म्स यूज करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी के लिए. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसे BDE से भी लिख सकते हैं, एंड मीन बॉन्ड एंथैल्पी. बोथ आर बॉन्ड एंथैल्पीज. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हम डिफाइन करते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए,
अगर मॉलिक्यूल डाई एटोमिक है तो हम डिफाइन करेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. मीन बॉन्ड एंथैल्पी विल यूज फॉर पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स. ये हम यूज़ करते हैं पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए. क्लियर. वी विल सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस. वी हैव टेकन हाइड्रोजन. ठीक है, हाइड्रोजन हमने गैस स्टेट में लिया. बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? जितनी एनर्जी चाहिए 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स के लिए, वहाँ पे हम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस ले रहे थे. यहाँ 1 मोल बॉन्ड्स का मतलब है कि एक बॉन्ड ही टूटेगा. ये 1 मोल सब्सटेंस है तो 1 मोल सब्सटेंस में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड होता है. सो दिस इज 1 मोल बॉन्ड. क्लियर. तो ये बॉन्ड अगर टूटेगा, 1 मोल बॉन्ड इन द गैसेस स्टेट इनटू गैसियस रेडिकल्स और सब्सटेंसेस, ये किस में ब्रेक हो जाएगा? हाइड्रोजन एटम्स में. 2H इन द गैस स्टेट. तो ये जो डेफिनेशन है, ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन वी हैव रिटन फॉर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जस्ट नाउ. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या था? एक सब्सटेंस को उसके कंस्टिट्यूएंट एटम्स में ब्रेक करना. बट इन केस ऑफ डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स, इफ इट इज इन द गैस स्टेट, हाइड्रोजन गैस स्टेट में है, जब उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है? जितनी एनर्जी चाहिए 1 मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए. तो इसमें 1 मोल बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड है. 1 मोल सब्सटेंस है तो 1 मोल बॉन्ड्स हो गई. उसे ब्रेक किया तो हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन एटम्स इन द गैस स्टेट. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन विल बी इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. So for diatomic molecules, enthalpy of atomization is equal to bond dissociation enthalpy. Is it clear? Similarly, if we are writing O2 in the gas state, तो उसके बीच में एक डबल बॉन्ड होती है, 1 मोल ऑफ डबल बॉन्ड. तो ये क्या हो जाएगा? 2 ऑक्सीजन एटम्स में ब्रेक हो जाएगा. इसमें जो भी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. क्लियर. एंड इट इज द सेम एज बॉन्ड एंथैल्पी. तो बॉन्ड एंथैल्पी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल देते हैं डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए. बट इफ यू आर टेकिंग Br2 लिक्विड, ठीक है, अगर तुमने लिक्विड लिया है तो अगर ये 2Br में ब्रेक हो रहा है तो ये क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन गैस स्टेट में. बट इट इज नॉट द इक्वेशन फॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. वाई? बिकॉज इट हैज़ टू बी इन द गैस स्टेट. तो पहले इसे गैस स्टेट में कन्वर्ट करेंगे. वेपराइजेशन होता है, डेल्टा एच वेपराइजेशन, वेपर्स में चेंज होगा. डेल्टा एच वेपराइजेशन इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इनटू इट्स वेपर्स. और फिर जो चेंज आएगा दैट इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. सो हियर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर डाईएटोमिक मॉलिक्यूल्स. जनरली गैसेस स्टेट में होते हैं सब डाईएटोमिक मॉलिक्यूल्स, तो उनके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. बट इफ द सब्सटेंस इज इन लिक्विड स्टेट दे विल नॉट बी इक्वल. तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं होगा. इट विल बी इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. क्लियर. नाउ कमिंग टू द mean bond enthalpy for polyatomic molecules, we will take the example of methane. ठीक है, मीथेन ब्रेक होता है. 1 मोल बॉन्ड के ब्रेक होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पे कितनी बॉन्ड्स हैं? टोटल 4 बॉन्ड्स. मीथेन इज CH. क्लियर. तो यहाँ पे पहले 1 मोल बॉन्ड ब्रेक होगी. सपोज इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है BD1. ठीक है, CH3 बना, ये रेडिकल बनेगा. इट इज़ नॉट अ स्टेबल स्पीशीज़. एक और बॉन्ड ब्रेक होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 2. CH2 फर्दर 1 मोल ऑफ बॉन्ड विल ब्रेक, ये हो जाएगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 3. तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? 1 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी है, और वी कैन से 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स. तो ये 1 मोल सब्सटेंस है और एक बॉन्ड ब्रेक हो रही है, तो 1 मोल बॉन्ड हो गई. CH+H, ये सब गैसेस स्टेट में होंगे. बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 4. ठीक है, ऑल विल बी इन द गैसेस स्टेट. नाउ इफ यू ऐड दीज ऑल द 4 इक्वेशंस, व्हाट यू विल गेट? ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. व्हाट यू विल गेट? CH4 गिव्स C गैस प्लस H गैस. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ दिस मीथेन. ये इक्वेशन थी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की. व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस स्प्लिट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एटम्स, तो ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन हो गया. वी हैव एडेड ऑल द 4 इक्वेशंस. तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन विल बी इक्वल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 1
it will be the sum of bond dissociation energy of all the 4 bonds. Clear? Now see here, these all the 4 values will be different although we are breaking the same bond. हम हर स्टेप में CH बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, बट हर केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिफरेंट आएगी बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच द बॉन्ड इज प्रेजेंट. किस एनवायरनमेंट में वो बॉन्ड प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगी. तो ये सारी वैल्यूज डिफरेंट होंगी. And the enthalpy of atomization will be the equal to the sum of the all the 4 bond dissociation enthalpy. So how will you define mean bond enthalpy? अब तुम्हें CH bond enthalpy define करनी है. How will you define? Or they have all the 4 different values. So you can define bond enthalpy as mean bond enthalpy for polyatomic molecules as divide this value, take the average of all the 4 values. एवरेज ऑफ ऑल द 4 वैल्यूज. तो तुम्हें एवरेज वैल्यू मिल जाएगी एक CH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी की. ठीक है, तो एवरेज लेने के लिए क्या करेंगे, या तो इन चारों को ऐड करो और डिवाइड करो 4 से, और इट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. तो टेक एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिवाइडेड बाय 4. यू विल गेट द मीन बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड. क्लियर? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मीन बॉन्ड एंथैल्पी. मीन बॉन्ड एंथैल्पी हमें लेने की जरूरत पड़ती है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में व्हेन वी आर ब्रेकिंग द सेम टाइप ऑफ बॉन्ड बट वी विल गेट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द डिफरेंट एनवायरनमेंट. यहाँ पे कार्बन 4 हाइड्रोजन से बॉन्डेड था, तो अगर एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वैल्यू अलग होगी व्हेन वी आर ब्रेकिंग द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन CH3. ठीक है, सो फॉर सच केस फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वी डिफाइन द मीन बॉन्ड एंथैल्पी, एड ऑल द 4 वैल्यूज एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टेप्स. ठीक है, तो हमने यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन लिया एंड डिवाइडेड बाय 4. So in case of diatomic molecule, bond dissociation enthalpy is generally equal to the enthalpy of atomization. Here the bond dissociation enthalpy or bond enthalpy is equal, mean bond enthalpy is equal to the enthalpy of atomization divided by the number of similar bonds. ठीक है, जितनी bonds break हो रही है, number of bonds, you will get the bond enthalpy. Clear? So we have discussed that for diatomic gas, bond enthalpy is equal to the enthalpy of atomization. So they are equal. But in case of polyatomic molecules, enthalpy of atomization is equal to the bond energy or bond dissociation enthalpy of all the bonds. Means bond energy will be equal to, in this case, the enthalpy of atomization upon total number of bonds. Clear? Suppose you have PH3 molecule. इसमें रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड द बॉन्ड एंथैल्पी. सो व्हाट विल बी द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ पीएच बॉन्ड? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ पीएच बॉन्ड विल बी इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ PH3 डिवाइडेड बाय 3 बिकॉज टोटल देयर आर 3 PH bonds here. So for polyatomic molecule this is a relation, for diatomic molecule they are equal. Clear? Now in the numericals we will be using this relation. Enthalpy of any reaction is equal to द समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, मतलब यहाँ पे माइनस करते रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स, बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स. सो वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला. Enthalpy of any reaction is equal to bond energy of reactants minus bond energy of products, because energy is required to break the bonds and energy is released when the new bonds are broken. तो total enthalpy change क्या होगा? The amount of energy required to break the bond plus the amount of energy released when the new bonds are broken. So overall the formula that comes out is bond energy of reactants minus bond energy of products. Clear? Now let us solve some questions based on this. First question is, at standard condition if the change in enthalpy for the following reaction is given. इस reaction के लिए enthalpy change दिया हुआ है -109. Bond energies are given. For H2 and Br2 we have to calculate the bond energy of HBr. So we will write delta H is equal to bond energy of H2 plus bond energy of Br2, Br bond minus bond energy of HBr.
Now there are two bonds here, 2 moles here, so we will multiply here by 2. This is the formula we have to use. Delta H is given -109. Bond energy of hydrogen is given 435. Plus bond energy of bromine is given 192. So what we have done, we have added the bond energy of reactants minus bond energy of products. 2 into bond energy of HBr we have to calculate. ये calculate करना है. So when we will solve this, we will get bond energy of HBr 2 into is equal to -109 plus 7 12 6. So you will get bond energy of HBr will be equal to 368. So when you will solve this, you will get this answer. Clear? So this is the bond energy in kilojoule per mole. So you have to do bond energy of reactants minus bond energy of products. Now next question is bond dissociation energy of XY, X2 and Y2 are given. These are the three substances. तो रेशो दिया हुआ है. सपोज वी टेक द बॉन्ड एनर्जी ऑफ एक्स वाई एज ए. तो अगर इसकी ए है तो X2 की भी ए होगी. 1:1 का रेशो है एंड इट इज़ 0.5, तो इट विल बी A/2. ठीक है, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ए है, इसकी बॉन्ड एनर्जी भी ए है एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ Y2 इज A/2. इट इज़ गिवन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ XY इज -200. तो XY का फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखनी है. How we will write 1 mole of XY will be formed from X2 and Y2. And you have to balance this side. So half into half gives XY. This is the equation for the enthalpy of formation of XY and it is given -200. Clear? Now you can write enthalpy of reaction is equal to bond energy of half into bond energy of X2 plus half into bond energy of Y2 minus bond energy of XY. Clear? So bond energy of reactants minus bond energy of products. Enthalpy of formation -200 है. half into A प्लस हाफ इंटू Y2 की वैल्यू है A/2, तो ये क्या हो जाएगा A/2 minus bond energy of XY is A. When you solve this, you will get the value of A as equal to plus 800 kilojoule per mole. So solve this one, you will get this answer. So in this way, you have to solve this question. See, all these questions have been asked in different entrance exams, so they are important questions. Now, enthalpy change for reaction is given. The dissociation energy, how will you find the dissociation energy of HH? तो dissociation energy के लिए अगर हम equation लिखते हैं, it will be H2 gas gives 2H gas. ये dissociation energy के लिए होगा. तो हमें dissociation energy find करनी है HH की. ठीक है. Now, how will you get this reaction from this reaction? इस रिएक्शन से इस रिएक्शन को ऑब्टेन करना है. जो भी इसमें एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है 4H2H2. पहले तो इसे रिवर्स करेंगे. तो रिवर्सिंग, ये सपोज इक्वेशन 1 है, रिवर्सिंग इक्वेशन 1 एंड देन डिवाइडिंग बाय 2, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए 1 मोल H2 चाहिए, तो यहाँ पे 2 मोल है, तो इसे रिवर्स करेंगे. यू विल गेट दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय 2, यू विल गेट दिस इक्वेशन. क्लियर? तो रिवर्सिंग इक्वेशन 1 एंड डिवाइड बाय 2, तो -869.5 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी प्लस रिवर्स किया ना इक्वेशन को, तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. तो वैल्यू क्या मिलेगी 434 approximately 8. So this is the answer. Clear? Calculate enthalpy change for CH2 double bond CH2 plus H2. एक इक्वेशन दी हुई है and the bond energies of all the substances given. You can easily calculate, just you have to find how many bonds are there. तो enthalpy of reaction find करना है इसके लिए. तो क्या करेंगे, bond energy of how many CH bonds are there? 2 hydrogen, 2 carbon hydrogen bond, 2 here. So total how many carbon hydrogen bonds are there? 4. Plus bond energy of, there is one carbon bond here, double bond.
ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो डबल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, टोटल देर आर 4 CH बॉन्ड्स एंड 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH, क्लियर, माइनस bond energy of how many carbon hydrogen bonds are there, 6, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इंटू 6 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, clear. So just you have to put the values here. Carbon hydrogen bond 414 plus bond energy of carbon 615 plus bond energy of HH 435 minus 6 into bond energy of CH bond 414 plus bond energy of carbon carbon single bond. So solve this, you will get the enthalpy change for this reaction. So I hope you have understood the concept of enthalpy of atomization and bond dissociation energy, what is the relation between them and how can you calculate. That's all in this session. Thank you.